ग्वालियर सांसद का ट्रैफिक प्लान शहर में इन दिनों चर्चा बन गया है। शहर के LIC तिराहे पर बार बार ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने सांसद ने कोने पर खाली पड़ी जमीन को अधिग्रहण कर रोड को चौड़ा करने का प्लान अफसरों को दिया है। सांसद प्लान को लेकर ट्रैफिक पुलिस के अफसरों से चर्चा तक कर चुके हैं। अब जल्द ही ये प्लान कलेक्टर ग्वालियर को दिया जाएगा। पर जिस जमीन को अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं वह सिंधिया ट्रस्ट की है। यही इस प्लान के चर्चित होने की वजह है। अब कांग्रेस ने इस चर्चा को ज्यादा तूल दे दिया है। कांग्रेस ने पहले तो ग्वालियर सांसद को बधाई दी है कि उन्होंने जनहित का मुद्दा उठाया, फिर सिंधिया को कहा कि वह जनसेवा की बात करते हैं, आगे बढ़कर जमीन दे। एक सुझाव है, देखिए वहाँ पर कई दिनों से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वो एक अच्छा चौराहा भी हो सकता है ग्वालियर में और एक बहुत बड़ी समस्या भी है, चौराहा समस्या भी है ट्रैफिक के लिए। मुझे सुझाव मिला था ट्रैफिक वालों से, वो मैं जिलाधीश महोदय को दूंगा। मैंने उसे कहा उनको दीजिए और मुझे इसकी कॉपी दीजिए। सिंधिया कन्या विद्यालय के पास में जो लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस जो है उसके सामने बहुत सकरा जो हिस्सा है, उस सकरे हिस्से को चौड़ा अगर किया जाता है तो मेरा मानना है कि ट्रैफिक वहाँ सुचारू चले। ये मुझे जानकारी नहीं है किसकी ज़मीन, और अगर किसी की ज़मीन भी होगी तो उसको तो प्रोविज़न है, उसको एक्वायर किया जा सकता है, उसको मुआवजा देकर के, TDR देकर के। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम ग्वालियर में आप लोगों के ध्यान में ला रहा हूँ। जो जनकन चौराहा जो है ये किस तरह का पहले था आप लोगों को जानकारी है। वो हनुमान जी का मंदिर को बीच में लेकर के चारों ओर का जो रास्ता निकाला, वहाँ लोगों की अधिग्रहण करके हमने मुआवजे दिए। तो लगातार विकास में अगर किसी भी वाइडनिंग के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए जगह अगर लेनी है तो उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करेंगे अगर वो किसी निजी ज़मीन अगर वो है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो हमारे क्षेत्रीय सांसद उनको बधाई देती है कि कम से कम इस विषय को संज्ञान में लाए और उन्होंने साहस भी दिखाया। सिंधिया कन्या विद्यालय के पास जो ओवरब्रिज है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है और आगे चल के भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ एक्सपांशन की ज़रूरत है, वहाँ सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता है। और वो भूमि चूँकि सिंधिया जी से रिलेटेड है, सिंधिया जी के ट्रस्ट से रिलेटेड है, सिंधिया जी स्वयं को बहुत बड़ा जनसेवक बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आगे और आप देखिएगा वो जितनी आवश्यकता उससे अधिक क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और वो जनसेवक है, बिल्कुल संज्ञान में लेकर तुरंत करना चाहिए, तभी जनता समझेगी कि वो सच्चे जनसेवक। अन्यथा मुझे लगता है कि जब उनके खुद की पार्टी के सांसद ने जिस विषय को संज्ञान में लिया है उसमें यदि है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंधिया जी के नेतृत्व पर भी एक सवाल निशान आएगा।